नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम के इस चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं कुछ दिन से जयपुर ज़िले के मेड़ गांव में आया हूँ। संस्था की ओर से यहाँ पर श्री सियावर जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। उसकी देखरेख में मैं दिन रात यहीं हूँ पूरी तरह से। जब काम चल रहा होता है तो मैं भी उनको देखता रहता हूँ। काम का एक एक क्षण मेरे लिए आनंद का दायक है। तो कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और यहाँ पे बैठा बैठा मैं जैसे अपने शौक़ को पूरा करता हूँ। बचपन से ही गन्ना खाने का मुझे शौक़ है। खाना खाने के बाद तो जैसे ही गन्ने वाला दिखता है मैं जाता हूँ और गन्ना खाता हूँ। बड़ा आनंद आता है। तो मेरी उम्र है जो 67वें साल में चल रहा हूँ और दांत मेरे पूरी तरह से असली हैं। 2 दाढ़ नहीं है मेरे, लेकिन उसकी कोई अड़चन नहीं है गन्ना खाने में। तो बड़े मज़े ले लेके गन्ना खाता हूँ। मुंह की एक्सरसाइज हो जाती है और खाने का आनंद भी मिलता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ गन्ना कैसे खाते हैं और स्वास्थ्य के लिए ये कैसे लाभदायक होता है। तो यहाँ काम चल रहा है, उसको देखिए और फिर गन्ने का आनंद आप भी लीजिए मेरे साथ। ये संस्था की ओर से निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे साथ में भाई अशोक जी कारीगर का काम कर रहे हैं और पुराने साथी, बचपन के साथी जगदीश जी मेहरा है जो इसमें सहयोग कर रहे हैं बेलदार के रूप में। तो बड़े मन से और भक्ति भाव से ये लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, अब गन्ने का आनंद आप भी लीजिए और मैं भी गन्ना चूसता हूँ। कर लियो। तो साथियों, मैं यहाँ पे जो काम चल रहा है वहाँ पर हूँ और गन्ना खाने का जो तरीका है वो आपको भी बताता हूँ। गन्ना क्या है, गन्ने का मनुष्य के जीवन से बहुत तालमेल है। जैसे गन्ने का ऊपर का भाग है वो कम मीठा होता है और जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं तो इसका मिठास बढ़ता जाता है। तो एक गन्ना मैं 3 दिन चलाता हूँ। गन्ने के ये छोटे छोटे भाग हैं, इनको पेड़ियाँ बोलते हैं ढूंढाड़ी में। तो इसमें जैसे ऊपर की पेड़ी खाई मीठी लगी, नीचे की खाई और ज़्यादा मीठी लगी और ये लास्ट में जाते जाते जब इसका दूसरा भाग है, ये 2 टुकड़ों में है, वो खाएंगे तो और भी आनंद आएगा, मिठास तगड़ा। तो इसमें क्या है, खाने की भी तरकीब है। आप बीच के दांतों से नहीं खा सकते, बिल्कुल साइड की जो दाढ़ हैं उनसे खा के और इसको गहराई से पकड़ के थोड़ी सी ये इसको टेढ़ा करना पड़ता है, तो ये आपको मिठास देगा। तो मनुष्य के जीवन और गन्ने का तारतम्य ये है, समानता ये है कि जैसे मनुष्य का जीवन कम होता है, बच्चा होता है, तो उसका ज्ञान कम रहता है, ऐसे ही इसकी पहली पीढ़ी का मिठास कम रहता है। और जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है आदमी, यानी कि मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसको अनुभव होता जाता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है ना। तो यही देखिए कैसे खाते हैं गन्ना। देखिए, अब यूँ करके इसको चबा के इसको फेंक दिया। जो फेंक दिया उसको बोलते हैं छूंछ। तो फिर खाए जाओ, बड़ा मज़ा आ रहा है। इससे क्या है, पूरे मुंह की एक्सरसाइज हो जाती है, दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है और जो है पेट संबंधी बीमारियां वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे कुछ स्वयं के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, मैंने खूब किया, लेकिन गन्ना खाने का जो बचपन से शौक़ था मेरा, वो मेरे लिए देवता के समान साबित हुआ। क्यों, गन्ना खाने से हाथ, पैर और पेट, सारी नसें जो मुंह की है ना, ये सब हिल गई और गैस वैस अपने आप से। तो ये गन्ना मेरे लिए वरदान साबित हुआ और मैं यहाँ जो गांव में है
ये काम चलता है और मैं यहाँ खाट डाल के बिल्कुल खुली हवा में सोता रहता हूँ। तो ये जीवन का सच्चा आनंद है। तो आप भी गन्ना खाइए, मेरे साथ लीजिए। साथियों, ये मैडगांव है, जयपुर से 100 किलोमीटर दूर है, जयपुर जिले का गांव है। तो यह गांव में गन्ना सस्ता होना चाहिए, लेकिन गन्ने बोने लोगों ने कर दिए कम। तो ये गन्ना मुझे मिला है 40 रुपये। यही जयपुर में मुझे 60 रुपये में मिलता है और मैं हर दूसरे या तीसरे दिन गन्ना खाता डेली। तो ये जो है, आप लोगों से, आज की पीढ़ी के बच्चों से मेरी यही अपील है कि देखिए, पुरानी जो चीज़ें हैं खान पान की, उनको बंद मत करो। वो हमारे जीवन में स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगी और बीमारियों से हम दूर रहेंगे। तो चलिए फिर अगली पारी में और जो देसी खान पान है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।